फितरत जो है वो ख़त्म हो। तभी ख़त्म हो सकता है जब लोग पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। जानने समझने का अकाल है, किसी तरह से इंफॉर्मेशन का जो दौर है उस दौर से लोग निकलें, खुद जानें। मेरी कोशिश यही है कि लोग किताबों की तरह पढ़ें, खुद उसको फील करें और जानें और और सर आपकी कॉलेज की जो बच्चे हैं वो आपके साथ कितने साहित्य में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं? मेरे यहाँ मैं जब से ज्वाइन किया हूँ तब से माहौल कुछ बदला है। हमारे यहाँ 5 भाषा साहित्य को पढ़ाया जाता है, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। पश्चिम बंगाल के सभी कॉलेजों में जब से उर्दू को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत को जब से एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया, तब से सभी कॉलेजों में संस्कृत के पढ़ने वालों का काल है। इसका पहले बांग्ला मीडियम से संस्कृत को पढ़ा जाता था, अभी संस्कृत को संस्कृत मीडियम से पढ़ने की प्रथा को चालू किया गया। इसका दुष्परिणाम या अच्छा परिणाम जो भी आप कहें, यह हुआ कि बच्चों संस्कृत को पढ़ने वालों की संख्या खूब कम हो गई है। हमारे यहाँ पहले जहाँ 35-40 बच्चे पढ़ते थे संस्कृत को बांग्ला माध्यम से, आज केवल 5 या 6 लोग एडमिशन लेते हैं। उर्दू हमारा मजबूत है, हिंदी मजबूत है, इंग्लिश पहले से बेहतर हो रहा है। बांग्ला पढ़ने वालों की संख्या केवल हमारे यहाँ नहीं, बंगाल के समस्त कॉलेजों में बांग्ला पढ़ने वालों की संख्या कमज़ोर हो रही है, उनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। 2 सेक्शन बांग्ला के लिए खोला गया था, आज इस दोनों सेक्शन में 123 बच्चे रहते हैं, लेकिन आज स्थिति है कि सब मिला के 25 बच्चे दोनों सेक्शन में हैं। इस पर हम अपने बंगाली मित्रों से कहते हैं, और जो हमारे बांग्ला विभाग के अध्यापक हैं, कि आप लोग इस पर सीरियसली सोचिए। बच्चे हैं इसलिए हम हैं, अगर ये पढ़ने वाले नहीं होंगे हमारे टीचर होने का मतलब नहीं रहेगा। वो लोग सोच भी रहे हैं, यहाँ के अध्यापकों से भी कहते हैं, यहाँ की सरकार से भी जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तो उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि बांग्ला पढ़ने वालों का एक पूरे बंगाल में एक टोटा लगा हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। किसी लोगों को समझाना चाहिए कि पढ़ने का काम केवल नौकरी नहीं, पढ़ने का काम अपने आप को शिक्षित और सांस्कृतिक करना, सुसंस्कृत करना। इसका मतलब तो क्षेत्रीय भाषा की स्थिति बड़ी डामाडोल होती जा रही है। बांग्ला देख कर की यही लग रही है। अगर इसमें रोजगार के अवसर कम होंगे तो उनकी स्थिति, रोजगार के अवसर बांग्ला में मुझे कम दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि बांग्ला पढ़ने वाले लोगों की कमी है पूरे बंगाल में। मैं बहुत दिन तक प्रिंसिपल काउंसिल से बहुत मजबूती से जुड़ा हूँ, बहुत सारे कॉलेजों में विजिट करता हूँ, उनके प्रिंसिपल से बात करता हूँ, डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। सब लोग ये बात बताते हैं कि बांग्ला पढ़ने वालों की संख्या निरंतर कम हो रही है और तेज़ी से कम हो रही है। ये कॉलेज बांग्ला पढ़ने वालों के लिए बेहतर कॉलेज माना जाता है, आज यहाँ बांग्ला पढ़ने वाली संख्या कम है। अगर हमारे यहाँ स्थित है, हमारे बगल कॉलेज जो बांग्ला पढ़ने के लिए बेहतर नहीं माना जाता था, वहाँ की स्थिति तो यहाँ से खराब है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि लाल बाबा कॉलेज के प्रिंसिपल संजय कुमार जी हमें इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भाषा को बचाने के लिए। अगर हम भाषा ही नहीं बचा सके तो हम क्या बचाएंगे? क्योंकि अगर हमारी क्षेत्रीय भाषा की यह दुर्दशा है तो मेरे ख्याल से दूसरी भाषाओं की तो फिर उससे भी खराब दुर्दशा होगी। मेरी समझ ये कहती है, भाषा एक भाषा नहीं है, बांग्ला केवल भाषा नहीं है। बांग्ला भाषा अगर भाषा है तो उसकी एक बेहद सांस्कृतिक उसके साथ जुड़ी हुई है। बांग्ला भाषा के प्रति लोगों का रुझान कम होने का मतलब उसकी संस्कृति भी कहीं न कहीं खतरे में है, और ये बहुत रिच संस्कृति वाला भाषा है। धन्यवाद सर। आप